कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कनक जिहान से खुद को छुड़ाकर अपने केबिन में आकर जल्दी से अपना हैंडबैग उठाती है। जिहान उसके पीछे से केबिन में घुसते हुए दरवाज़ा लॉक कर देता है। कनक आगे बढ़ते हुए बोली, चुपचाप दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिहान दरवाजे से लगते हुए बोला, जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेती ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कनक बोली, लगता है भूल गए हैं कि आज तक मुझसे अपनी बात मनवाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जिहान बोला, भूल आप गई हैं जो अपनी जान को सामने देखकर भी इतना पत्थर बन रही हैं। कनक मुंह फेरते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिहान बोला, यहाँ से तो आप जा नहीं सकती हैं। कनक बोली, कोई ज़बरदस्ती है? मैं जब चाहूँगी यहाँ से रिज़ाइन देकर जा सकती हूँ, मैंने खुद को बेचा नहीं है। जिहान बोला, लगता है इस कंपनी को ज्वाइन करते समय आपने टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ा नहीं। उस पर साफ साफ लिखा है ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही आप यहाँ से जा सकती हैं, नहीं तो 2 करोड़ रुपए कंपनी को देने होंगे। कनक बोली, मैंने ऐसे किसी भी शर्त पर साइन नहीं किया है। जिहान बोला, ये तो आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साइन किए हुए पेपर मेरे पास सुरक्षित हैं, जिस पर यह बात साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। कनक के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट आ गई। जिहान उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ रहा था। कनक बोली, आपसे यही उम्मीद थी, चिंता मत कीजिए, आपके 2 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। जिहान बोला, पैसे मुझे आज ही चाहिए, मैं कोई वक्त नहीं देने वाला। कनक बोली, ठीक है, जब तक आपको रुपए नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, लेकिन अभी आप मेरे केबिन से जा सकते हैं। जिहान बोला, ये मेरी कंपनी है और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से तो कहीं नहीं जाने वाला। कनक परेशान हो उठती है। वो जिहान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं घर से कोई कॉल ना आ जाए, कहीं किहान के बारे में जिहान को पता ना चल जाए। जिहान उसकी तरफ बढ़ते हुए, कनक एक बार आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? कनक अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, कौन सी माफ़ी? सर, मैं आपकी एक एम्प्लॉई हूँ, इससे ज़्यादा ना हमारे बीच कुछ था, ना है, ना होगा। कहते हुए वो अपने चेयर पर बैठकर काम करने लगती है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। जिहान का उसके पास होना अंदर ही अंदर उसे कमज़ोर कर रहा था। जिहान उसके पास आकर पलक झपकते ही उसे गोद में उठाकर खुद चेयर पर बैठ जाता है। कनक उसके गोद से छूटने के लिए कसमसाने लगती है। जिहान मजबूती से उसे पकड़ते हुए बोला, मेरी कैद से छूट पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये कोशिश करना छोड़ दीजिए। कनक गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? जिहान उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, ये बदतमीजी नहीं, मेरा प्यार है। कनक मुंह फेरते हुए बोली, खुद को धोखा देने का बहुत खूबसूरत ख्याल है। लोग अक्सर इस वर्ड को यूज करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जिहान जब कनक के चेहरे पर झुकता है तो वो मुंह फेर लेती है। जिहान उसके गालों पर अपना होठ रखते हुए बोला, आपकी नाराज़गी समझता हूँ, लेकिन एक बार जानना नहीं चाहेंगी कि मेरा बिहेव वैसे चेंज क्यों हो गया? क्यों जिसे मैं जान से ज़्यादा भी संभाल कर रखता था, उसे इस तरह चोट पहुँचाया? कनक मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कभी जानने की ज़रूरत ही नहीं लगी और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज़, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब हमारे रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं। आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब आपकी इस छुअन से भी मुझे घिन आ रही है। जिहान की आंखों में नमी आ जाती है। आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? अपने पति की छुअन से घिन आ रही है आपको? कनक उसका हाथ ढीला पाकर उठकर खड़ी हो जाती है। कनक बोली, नहीं सर, मुझे उस हाथ से घिन आ रही है जिससे आपने किसी और का हाथ थामा, और उसी हाथ से मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं जिसने जानबूझकर मेरी ऐसी कमज़ोरी पर वार किया जहां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि अब ऐसा क्या हो गया जो फिर इसी एटीट्यूड और घमंडी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, जबकि वो एटीट्यूड और घमंड पहले से 2 गुनी नहीं 10 गुनी है अब मेरे अंदर। जिहान बोला, कनक, मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए मैंने जो कुछ भी कहा था वो दिल से नहीं कहा था। कहना तो दूर, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। कनक बोली, अब आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। जिहान बोला,
कनक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको तो फिर आप अपने मम्मी-पापा के पास क्यों नहीं जाती? माना मुझसे नाराज़गी थी लेकिन आप अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं लौटी? कनक मुँह फेरते हुए बोली, मुझे आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। जिहान बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं भी कितना ज़िद्दी हूँ आप अच्छे तरीके से जानती हैं। कनक बोली, काश जान पाती तो आज ज़िंदगी मेरी कुछ और होती। जिहान केबिन से बाहर आ जाता है। सारे एम्प्लॉई जब से जिहान केबिन के अंदर था, उन लोगों की नज़र वहीं पर ही थी। जिहान को वहाँ से बाहर निकलता देख जल्दी-जल्दी सभी अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन सभी आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे थे। जिहान अपने केबिन में आकर उससे लगे कमरे में चला जाता है। कनक की बातें उसके दिल में चुभ रही थी। कमरे में आते ही वो अपने हाथ जोर से दीवार पर मारता है। लगातार दीवार पर मारने से उसके हाथों से खून बह रहा था। कनक अपने चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लेती है। अभी वो अपनी सोच में गुम थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है जिससे उसे होश आता है। फ़ोन पर घर से कॉल आ रहा था, वो जल्दी से कॉल उठाती है। आंटी बोली, बेटा किहान की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनते ही वो ऑफिस से बाहर आती है। सौरभ अपने केबिन से कनक को इस तरह ज़्यादा देख जल्दी से जिहान के केबिन में आता है, लेकिन जिहान केबिन में कहीं नहीं था। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो जल्दी से कमरे में जाता है जहाँ पर जिहान का हाथ लहूलुहान हो गया था, लेकिन फिर भी वो लगातार दीवार पर मार रहा था। सौरभ उसे पकड़ते हुए बोला, जिहान क्या कर रहा है? देख कितने बुरी तरीके से हाथ में चोट आई है। जिहान बोला, छोड़ मुझे, कनक को इस हाथ से घिन आती है, मैं इस हाथ को ही नहीं रहने दूंगा। सौरभ बोला, तू पागल हो गया है, भाभी ऐसा क्यों कहेंगी? कहते हुए बेड पर लाकर बैठाता है। जिहान बोला, उसे लगता है कि मैंने उसे छोड़ किसी और को छुआ। सौरभ बोला, तो तूने उन्हें बताया नहीं कि तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? जिहान बोला, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौरभ बोला, अभी तुम खुद को शांत कर, इस तरह खुद को चोट देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम भाभी को मिलकर बताएंगे, समझाएंगे कि वो जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं भाभी भी ऑफिस से चली गई हैं। ये सुनते ही जिहान बोला, क्या, कब? सौरभ बोला, बस कुछ देर पहले, पता नहीं बहुत परेशान भी थी। जिहान बोला, कहीं वो फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं? अब की बार मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, उसे जो सज़ा देनी है वो दे, लेकिन अब उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मेरा बेटा, उसका तो मैं कुछ भी नहीं देख पाया, उसके बिना रहना अकल्पनीय है। वो जल्दी से बाहर आकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। सौरभ भी उसके पीछे आता है। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर कनक के घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों अपार्टमेंट के पास खड़े थे। जिहान जैसे ही आगे बढ़ता है, सौरभ बोलता, फिर से एक बार सोच ले, भाभी हमें देख कुछ गलत ना सोचे। जिहान बोला, अब कुछ और गलत सोचने के लिए बचा ही नहीं है। अगर मैंने देर कर दी तो मैं उसे फिर से खो दूंगा, मुझ में अब उसे दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। किहान को बुखार हो गया था। कनक उसे अपने गोद में लेते हुए बोली, माँ, मैं जब ऑफिस गई थी तब तक तो ये ठीक था, अचानक से इतना बुखार कैसे हो गया? आंटी बोली, पता नहीं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद ये सो गया था। अभी जब मैं इसे उठाने गई तो ये बुखार से तप रहा था, ये आंखें भी नहीं खोल रहा है। कनक रोते हुए बोली, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, अनुषा कहाँ है? आंटी बोली, इंटरव्यू के लिए गई है। कनक आगे कुछ कहती, वो किहान को लेकर जैसे ही बाहर निकलने को होती है, दरवाजे पर जिहान और सौरभ को खड़ा देख उसका कलेजा कांप जाता है। किहान को अपने सीने से सटाए वो 2 कदम पीछे हो जाती है। जिहान अपना मोबाइल निकालते हुए जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करता है और उसे एड्रेस देते हुए जल्दी से आने को कहता है। कनक अपने आंसू छुपाते हुए इधर-उधर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिहान अंदर आते हुए बोला, परेशान मत होइए, डॉक्टर आ रहा है। कनक मुड़कर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद करने को होती है, जिहान अंदर आते हुए दरवाज़ा लॉक कर देता है। कनक हड़बड़ाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप बाहर जाइए। जिहान बोला, क्यों? कनक लड़खड़ाती आवाज़ में, वो मेरे पति के आने का टाइम हो गया है, आपको देखकर, प्लीज़ जाइए यहाँ से। जिहान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जिहान बोला, कोई बात नहीं, आज उनसे भी मिल लूँगा। कनक पीछे होते हुए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
जिहान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, लेकिन मुझे ज़रूरत है, मैं भी तो देखूं किसने मेरी जान पर अपनी नज़र रखने की भी हिम्मत किया है। कनक बोली, आपकी मैं कोई नहीं, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। जिहान बोला, आप भूल रही हैं कि पहले पति के होते हुए किसी और की कोई जगह नहीं होती। कनक बोली, वो रिश्ता आपने खुद खत्म किया था, मुझे अब कुछ याद नहीं। जिहान उसके करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए, मैं हूं ना, मैं सारी बातें याद दिला दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे बेटे को डॉक्टर से दिखा दीजिए। कनक हैरानी से जिहान को देख रही थी। जिहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको क्या लगा मैं आप पर शक करूंगा और आपकी झूठी बातों को मान लूंगा? कनक बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा बेटा है ये। जिहान बोला, तो मैंने भी कहाँ मना किया, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये मेरा बेटा है। तभी दरवाजे पर सौरभ बोला, जिहान डॉक्टर आ गए हैं। जिहान कनक से दूर होते हुए आकर दरवाज़ा खोलता है। डॉक्टर अंदर आते हैं। कनक के हाथ काँप रहे थे क्योंकि जिहान का चेहरा ही जिहान से मिलता था। उसे डर लग रहा था कि जिहान उसका चेहरा देखते ही पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा। जिहान उसकी हालत समझ रहा था। वो आगे बढ़कर जिहान को अपनी गोद में ले लेता है। कनक फ्रीज हो गई थी। जिहान अपने बच्चे को बेड पर लेटाते हुए डॉक्टर को देखने को कहता है। डॉक्टर कुछ देर देखने के बाद बोले, इसे वायरल बुखार हुआ है, बदलते मौसम की वजह से। आजकल ये बुखार ज़्यादा बढ़ गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग टाइम से दवा दीजिए और साफ सफाई का बेहद ख्याल रखिए। जिहान बोला, थैंक यू डॉक्टर। वो अपने पॉकेट से पर्स निकालते हुए डॉक्टर को पैसे देने लगता है। तभी कनक खुद को संभालते हुए बोली, डॉक्टर कितना फीस हुआ आपका? जिहान पैसे डॉक्टर को देते हुए बोला, ये हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ उन्हें बाहर गेट तक छोड़कर आता है। कनक बोली, मेरे बेटे को आपके पैसे नहीं चाहिए। अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर जिहान को देते हुए बोली, ये आप रख लीजिए। जिहान बोला, आप क्यों बार बार भूल रही हैं कि वो मेरा भी बेटा है? कनक जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बार में बात समझ नहीं आती? आपका इस पर कोई हक नहीं है, ये केवल मेरा बेटा है। जोर से चिल्लाने की वजह से जिहान डरते हुए नींद में ही रोने लगता है। कनक जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए बोली, सॉरी सॉरी बच्चा, कुछ नहीं हुआ, मम्मा यहीं पर हैं। जिहान बोला, कनक आखिर कब तक आप सच से भागेंगे? आपने एक बार भी सच बताना ज़रूरी नहीं समझा, मुझे अपने ही बेटे से दूर रखा, क्यों? कनक बोली, इस क्यों का जवाब आपके पास खुद होगा। आप ही थे जिसने उस रात के बाद मुझे देखना भी मंजूर नहीं किया। आपने क्या कहा था, मर जाऊंगा लेकिन तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छे से अपना वादा निभाया, मेरी आंखों के सामने किसी गैर लड़की से। उससे आगे कुछ बोला ही नहीं जाता, उसका गला भर आता है। उसकी आंखों के आगे बार बार सिसका शैली से हंसकर बात करना, उसके घर आकर हक से जिहान का हाथ पकड़ना, उसकी सगाई, सारे लम्हे घूम रहे थे। जिहान बेड पर से उठते हुए बोला, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है, और आप तो मुझसे प्यार करती थी, क्या इतना ही विश्वास था आपका कि आपकी जान किसी और की तरफ देखने की भी गलती कर सकता है? कनक बोली, अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना, प्लीज़ इतनी कृपा कीजिए, हमें हमारे हाल पर रहने दीजिए। हम बहुत खुश हैं अब अपनी लाइफ में। मैं किसी को नहीं चाहती, आपका साया तक भी मुझे बर्दाश्त नहीं। जिहान बोला, मेरे ही अंश को सीने से लगाए हुए हैं और मेरा साया तक बर्दाश्त नहीं, आप इतनी पत्थर कैसे हो गए? कनक बोली, ये पत्थर भी आपने ही बनाया है, अब इससे टकराएंगे तो केवल चोट लगेगी। कनक की नज़र उसके हाथों की तरफ थी जहाँ पर जिहान ने खुद को चोट दी थी। जिहान बोला, अब तो चोट लगे या जान निकल जाए, टकराना तो आपसे ही है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला जब तक आप मुझे माफ़ कर फिर से अपना नहीं लेती। अभी आप आराम कीजिए। वो कमरे से बाहर आ जाता है। कनक अपने बेटे को देखने लगती है, उसे बेड पर लेटाते हुए थोड़ा दूध पिलाती है और वैसे ही लेटे हुए जिहान के बारे में सोचने लगती है। सारी बातें याद कर उसकी आंखों से आंसू बह आते हैं। जिहान बाहर आकर अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए सौरभ को ऑफिस जाने को कहता है। सौरभ बोला, मैं मैनेजर को फ़ोन कर देता हूँ, आज सारी चीज़ें संभाल ले, आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग भी नहीं है, आगे सोचा है क्या करेगा? तभी अनुषा भी आ जाती है। जिहान और सौरभ को देखकर, अरे आप दोनों यहाँ, कनक कहाँ है?
सौरभ बोला, भाभी कमरे में है, किहान की तबीयत खराब हो गई थी, कहते हुए सारी बात बताता है। अनुषा बोली, अंकल आंटी आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? आंटी बोली, बिटिया तूने कहा था कि आज इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट है। अनुषा बोली, तो क्या हुआ, आपको फ़ोन करना चाहिए था। जिहान बोला, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, वायरल बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अनुषा बोली, कनक ने आपको देखकर कुछ कहा नहीं? जिहान सोफे पर बैठते हुए बोला, आपको लगता है कि आपकी सहेली इतनी आसानी से मानेंगी? अनुषा बोली, बिल्कुल नहीं, आप भी कमर कस लीजिए, अब की बार आप पहले से भी मजबूत और ज़िद्दी कनक से टकराने वाले हैं। जिहान मुस्कुराते हुए बोला, जितनी पत्थर खुद को दिखा रही हैं है नहीं, पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उनका एक पति है जो इस वक्त आने वाला है। आंटी बोली, ये क्या बोल रहे हो बेटा, उसने तो आज तक किसी लड़के से ठीक ढंग से बात भी नहीं की। हमारे गांव में हमारे घर के बगल में एक लड़का उनको पसंद करता था, लेकिन कनक के सामने आते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, काकी इनका पति अभी तक नहीं आया, ये उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने कहा, छोड़कर कहाँ जाएगी बेचारी? तो वो बोला कि वो उनसे प्यार करता है, वो उनके साथ बच्चे को भी अपनाएगा। तभी कनक स्कूल से आ गई और उसने ये बात सुन ली। उसने झाड़ू उठाया और उसको देखते हुए बोली, तू मुझसे शादी करेगा, तूने सोचा भी कैसे? उसके गुस्से को देख, वो लड़का जो घर से भागा फिर कभी कनक के सामने नहीं आया। सभी ये बात सुनकर हंसने लगे। ये हंसी कनक को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चुपचाप आंखें बंद कर लेटी रही। जिहान बोला, अच्छा आंटी कुछ खाने के लिए होगा, बहुत भूख लगी है। आज आपकी बेटी के मनाने में मुझसे बहुत मेहनत करवाई और अभी बहुत मेहनत करनी भी होगी। अंकल जी बोले, वो तो है बेटा, उसको मनाना इतना आसान नहीं। आंटी जी बोली, आप लोग बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अनुषा बोली, आंटी आप भी यहीं बैठिए, मैं देखती हूँ, कहते हुए किचन में चली जाती है। सौरभ पानी पीने के बहाने किचन में जाता है। अनुषा खाना निकाल रही थी, तभी सौरभ उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। अनुषा पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर सौरभ को देख रिलैक्स होती है। सौरभ बोला, आपको मिलने का मन नहीं करता? अनुषा बोली, एक बार कनक और जिहान एक हो जाएं, फिर आपकी भी शिकायत दूर कर दूंगी। सौरभ बोला, मुझे भी उसी का इंतज़ार है, कहते हुए उसके गालों को चूम लेता है। अनुषा बोली, सौरभ क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। सौरभ बोला, सभी हाल में हैं, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कल का टाइम आप मेरे साथ गुजारेंगी। अनुषा बोली, लेकिन कैसे? सौरभ बोला, प्लीज़ शाम को कुछ देर। अनुषा बोली, ओके अब आप जाइए। सौरभ किचन से बाहर आ जाता है। कुछ देर में अनुषा सबका खाना लगाती है, सभी खाने बैठते हैं। जिहान बोला, कनक ने भी कुछ नहीं खाया है, मैं खाना लेकर कमरे में ही जाता हूँ। अनुषा बोली, जीजू अभी उसे आराम करने दीजिए, थोड़ी देर और आपके बारे में सोचेगी तो कुछ शांत हो जाएगी। जिहान बोला, लेकिन आंटी बोली, बेटा सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया था, आप खाइए, थोड़ी देर में वो खुद ही खा लेगी। जिहान हाँ में सिर हिला देता है। सभी खाने के बाद फिर से हाल में बैठ जाते हैं। आंटी अंकल थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनुषा बोली, जीजू अंकल आंटी के सामने तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें जानना है आपने कनक से शादी कब की? सौरभ बोलिया, हाँ यार तूने मुझे भी नहीं बताया, और तुम्हारा बच्चा ये सब कब हुआ? जिहान की आंखों के आगे वो पल घूम जाता है जब वो कनक के करीब आया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों को याद होगा कनक को वायरल बुखार हुआ था और उसकी सभी फैमिली वाले और अनुषा गांव गई थी। अनुषा बोली, हाँ हमारे कॉलेज खुलने से 3-4 दिन पहले उसने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया था। जिहान बोला, उस दिन जब मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है और घर पर कोई नहीं है तो मैं वहाँ आया। उस वक्त कनक बारिश में भीग रही थी, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। बारिश भी तेज हो रही थी और वो डॉक्टर को बुलाने भी नहीं दे रही थी। उनका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा था, वो होश खोने लगी थी और उसी आलम में हम करीब आए। लेकिन अगली सुबह मुझे डर था कि कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। इस वजह से घर के मंदिर में मैंने उनसे शादी की, लेकिन किस्मत ने उसी के 4 दिन बाद मुझे उनसे दूर कर दिया। अनुषा बोली, आप फिक्र मत कीजिए, कनक जल्दी मान जाएगी। अच्छा आपने घर पर बताया है या नहीं? जिहान बोला, नहीं अभी किसी को मालूम नहीं, कनक यहाँ है। सौरभ बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे हम भाभी को घर ले जा सकते हैं। जिहान बोला, क्या? सौरभ बोला, हम उनकी फैमिली और तुम्हारी फैमिली को उनके बारे में बता देते हैं, वो उन लोगों के सामने इनकार नहीं कर पाएंगे।
जिहान बोला, नहीं, कनक और नाराज हो जाएगी, तब तक वो थोड़ा और नरम नहीं पड़ती, तब तक हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सौरभ बोला, तू सबसे तो छुपा लेगा, लेकिन अनका आंटी से कैसे छुपाएगा? तुझे इन 15 दिनों में खुश देख कर ही उन्हें कुछ कुछ शक हो रहा है। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि क्या बात है। उन्हें सच पता चलते देर नहीं लगेगा। जिहान बोला, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में मैं मॉम को खुद ही बता दूंगा, तब तक थोड़ा कनक को भी मना लो। मुझे डर है मेरे यहाँ से जाते ही वो फिर से यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। अनुषा बोली, मुझे भी यही डर लग रहा है। जिहान बोला, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जब तक उसे मना नहीं लेता यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अनुषा बोली, ओके, हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन आप दोनों रहेंगे कहाँ? जिहान बोला, मैं तो कनक के पास ही रहूँगा, आप दोनों सोच लीजिए, इस हाल में ही रहेंगे या कहीं और। सौरभ बोला, अच्छा बच्चू, कोई बात नहीं, तू अपनी बीबी के पास जा, मैं अपनी होने वाली बीबी को लेकर अपने घर जाता हूँ। अनुषा बोली, मैं आपके घर क्यों जाऊँगी? सौरभ बोला, जाने मन, तो कहाँ चलेंगी आप? अनुषा बोली, कहीं नहीं, आप जाइए, मैं इस हाल के सोफे पर ही सो जाऊंगी। सौरभ उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, आखिर हैं तो आप भाभी की सहेली, कुछ असर तो होगा ही। अनुषा बोली, कुछ असर क्यों, पूरा असर है। सौरभ बोला, हाँ, तभी तो मेरी बिना किसी गलती के भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। अनुषा उदास होते हुए बोली, आई एम सॉरी, लेकिन कनक को इस तरह देखकर मुझे आप लोगों पर बहुत गुस्सा आता था, और आप भी जिहान का ही साथ दे रहे थे। जिहान उन दोनों को बात करता देख चुपचाप उठकर कनक के कमरे में आ जाता है। कनक सो गई थी। किहान भी दूध पीकर कनक के आंचल में मुँह छिपाए सो रहा था। जिहान की नज़र कुछ देर तक वहाँ से हटती नहीं, फिर कुछ सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दरवाज़ा लॉक कर कनक के पास आकर लेट जाता है और धीरे से हाथ बढ़ाकर कनक को अपनी तरफ घुमाता है। कनक सर दर्द और रोने की वजह से गहरी नींद में चली गई थी। जिहान कनक के सीने में अपना सर छुपा लेता है। कनक उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। उसे लगता है कि किहान है, क्योंकि दोनों के बात बेहद सिल्की थे। कुछ देर बाद वो भी वैसे ही सो जाता है। कनक की नींद शाम के 5 बजे खुलती है। जिहान और किहान अभी भी बेफिक्री से सो रहे थे। कनक जैसे ही जिहान को अपने पास देखती है, वो हैरान हो जाती है। जिहान को ऐसे देख कुछ पल उसे कुछ समझ नहीं आता। जिहान सोया हुआ बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहा था। कनक के हाथ अपने आप उसके बालों में घूमने लगते हैं। उसे इस तरह सुकून से सोया देख उसे उठाने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो अलग हटने को होती है, जिहान उसे कमर से पकड़ लेता है। कनक उठ नहीं पाती। वो सीधा लेटे एक तरफ से अपने बेटे के सर को सहला रही थी, दूसरी तरफ जिहान के सर को। उसके होठों पर मुस्कान थी। इस पल को ही तो वो कब से जीना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था जो उसके साथ ऐसा खेल खेला। जिहान की नींद टूट गई थी जब कनक उससे दूर होने लगी थी, लेकिन वो जानबूझकर नींद में सोने का नाटक कर रहा था। कनक उसे सोया जान अपना सारा प्यार दोनों पर लुटा रही थी। तभी किहान जग गया। वो कनक से लिपट गया। मम्मा, भूख लगी है। कनक धीरे से करवट होते हुए उसे फीडिंग कराने लगती है। किहान दूध पीने के बाद उठकर बैठते हुए बोला, मम्मा, बाहर चलिए। तभी उसकी नज़र जिहान पर जाती है। वो खुश होते हुए पापा कहते हुए जिहान के शरीर पर चढ़ने लगता है। कनक हैरानी से अपने बेटे को देख रही थी। जिहान अपनी आंखें खोलते हुए उसे अपने सीने पर लेटा लेता है। उसके माथे को चूमते हुए बोला, कैसा है मेरा चैम्प? किहान बोला, बिल्कुल ठीक पापा, आपको मम्मा ने ढूंढ लिया, मासी ने बताया था। कनक बैठते हुए दोनों बाप बेटे को आंख फाड़े देख रही थी। अब उसके दिमाग में कल की सारी बातें याद आ रही थी। किहान के पास से जिहान के परफ्यूम का खुशबू आना, फिर किहान का अपने पापा के बारे में पूछना, और आज के दिन मैनेजर का बॉस के केबिन में जाने का ऑर्डर देना। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोला, मतलब जिहान पहले से ही किहान से मिल चुका है, या शायद कल, लेकिन किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। तभी उसे याद आया, आज अनुषा और अंकल आंटी बिना किसी सवाल के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, जबकि अनुषा ना सही, कम से कम अंकल आंटी तो ज़रूर सवाल करते हैं, ये कौन है? मतलब मेरा शक सही है, जिहान यहाँ पहले ही आ चुके हैं, इन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम है। वो अपनी आंखें खोलते हुए फिर से दोनों बाप बेटे को देखती है जो बेड पर बैठकर मस्ती कर रहे थे। जिहान किहान के पेट में गुदगुदी कर रहा था और किहान खिलखिलाकर हंस रहा था।
ये देख उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए बेड पर से उठ जाती है। वो उठकर बाहर आती है। अंकल आंटी हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अनुषा कहीं नहीं थी। कनक बोली, माँ आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये कब से आ रहे हैं? आंटी बोली, कौन बेटा? कनक थोड़ी धीमी आवाज़ में, किहान के पापा। अंकल जी बोले, बिटिया पहले आप यहाँ आकर बैठिए और हमारी बातें शांति से सुनिए। कनक एक गहरी सांस लेते हुए उनके पास बैठ जाती है। आंटी बोली, देखो बिटिया, तुम भी मानती हो कि वो किहान के पापा हैं और एक बच्चे पर उसके बाप का भी हक होता है, तो हम भला उसे रोकने वाले कौन होते हैं? कनक बोली, लेकिन मुझे आपने एक बार बताया भी नहीं। अंकल जी बोले, बेटा वो कल ही आए थे और उन्होंने मना किया था कि हम आपको कुछ ना बताएं। कनक बोली, उन्होंने मना किया और आप मान गए? आंटी जी बोली, नहीं बेटा, हम केवल ये चाहते हैं कि आप भी बीती बातों को भूल कर एक नया जीवन शुरू करें। आप ही सोचिए, कल को किहान बड़ा होकर अपने पापा को ढूंढेगा तो आप क्या जवाब देंगी? आखिर कब तक बाप बेटे को मिलने से रोकेंगी? और कल जहाँ तक हमने जिहान को जाना है वो हमें बहुत अच्छे लगे। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है, बस कुछ गलतफहमी आ गई थी, इसलिए वो आपसे दूर हो गए थे। कनक कुछ नहीं कह पाती। थोड़ा रुककर बोली, माँ बाबा हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं, मैं वहीं आपका इलाज कराऊंगी। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आप ठीक हो सकते हैं, केवल टाइम टू टाइम दवा लेने रहने और चेकअप कराने की ज़रूरत है। आंटी बोली, मुझे कहीं जाने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बेटा आप कब तक सच से भागेंगी? एक बार जिहान बेटे का सच भी सुन लीजिए, क्या पता उनकी कोई गलती ना हो। कनक कुछ नहीं कह पाती, तभी जिहान किहान को गोद में लिए बाहर आ जाता है। कनक एक नज़र देखकर अपनी पलकें झुका लेती। जिहान वहीं पर बैठकर अंकल आंटी से बातें करने लगता है। कनक कुछ देर बाद उठकर किचन में चली जाती है। वो खाना बनाने में जुट जाती है। 1 घंटे बाद अनुषा भी आ जाती है, उसके साथ सौरभ भी होता है। सभी बैठकर किहान के साथ खेलने लगते हैं। किहान को दवा देने की वजह से कुछ राहत था, जिहान उसे फिर से दवा देता है। अनुषा जब किचन में आती है तो कनक उससे कोई बात नहीं करती। अनुषा बोली, कनक तू मुझसे नाराज है क्या? कनक कुछ नहीं बोलती। अनुषा कुछ देर कोशिश करती है, लेकिन कनक का कोई रिप्लाई ना आने के कारण किचन से बाहर आ जाती है। उसका उदास चेहरा देख सौरभ बोला, क्या हुआ? अनुषा बोली, पता नहीं, कनक मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, शायद मुझसे नाराज है। जिहान बोला, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही मान जाएंगे। अनुषा बोली, कनक खाना बनाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। वो फ्रेश होकर एक सिंपल सी कुर्ती और प्लाजो पहनती है। बाहर आने के बाद सबकी तरफ देखते हुए, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। सभी चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सौरभ भी जिहान के साथ कनक वाले कमरे में आकर फ्रेश होता है। अनुषा अंकल आंटी के साथ उनके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी टेबल पर बैठे थे। कनक सबको खाना परोसती हैं। किहान खुश होते हुए बोला, मेरी फेवरेट मशरूम की सब्जी। कनक हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। सौरभ बोला, भाभी इसकी पसंद तो बिल्कुल जिहान पर गई है। कनक सौरभ को देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा देती हैं। जिहान बोला, मेरा बेटा है तो पसंद मेरे जैसी होगी ना? अनुषा बोली, बिल्कुल जीजू, ये तो हूबहू आपके जैसा ही दिखता है। ऐसे ही सब बातें करते हुए खाना खाते हैं, लेकिन इन सब के बीच कनक कुछ नहीं बोलती। खाना खाने के बाद सौरभ अपने घर के लिए निकल जाता है। अनुषा हाल में ही एक गद्दा बिछाकर बिछावन कर लेती है। जिहान अपने बेटे को लेकर कमरे में आ जाता है। कनक चुपचाप सोफे पर बैठी रहती है। वो कमरे में नहीं जाना चाहती थी, ना ही इस वक्त कोई हंगामा चाहती थी। जिहान किहान को मम्मा को बुलाने को कहता है। किहान बोला, मम्मा जल्दी आओ ना, मुझे निन्नी आ रही है। कनक ना चाहते हुए भी कमरे में आती है। जिहान किहान के साथ बेड पर ही बैठा था। कनक किहान को गोद में लेते हुए सुलाने लगती है। जिहान दरवाज़ा बंद करता है। किहान को दूध पीते हुए सोने की आदत थी, लेकिन कनक जिहान के सामने हिचक रही थी। उसे शाम के टाइम का याद आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर शर्माहट के भाव थे। किहान बोला, मम्मा दूधू। जिहान कनक की हालत समझते हुए मुस्कुरा रहा था। वो चुपचाप बेड पर एक तरफ लेट जाता है। कनक उसकी तरफ पीठ करके बैठकर किहान को फीडिंग कराने लगती है।
किहान थोड़ी देर में ही सो जाता है। कनक अपना कपड़ा ठीक करते हुए उसे बेड पर लिटाती है। वो उठकर बाहर बालकनी में आ जाती है। जिहान थोड़ी देर इंतज़ार करता है, लेकिन जब कनक अंदर नहीं आती तो कुछ पल इंतज़ार करने के बाद बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। कनक बालकनी की रेलिंग पकड़कर छत को देख रही थी। जिहान आगे बढ़कर कनक को पीछे से बाहों में भर लेता है। कनक उससे छूटने के लिए कसमसाने लगती है। जिहान उसके कंधे पर अपना चिन रखते हुए बोला, इतनी तकलीफ क्यों दे रही हैं मुझे भी और खुद को भी। अगर नाराज़गी मुझसे है तो मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन इस तरह खुद को तो मत तड़पाइए। कनक बोली, आपको गलतफहमी हो रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिहान बोला, जान, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा। मैं अनुषा और सौरभ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सौरभ और अनुषा के बारे में सुनते ही वो थोड़ी शांत हो जाती है। जिहान बोला, जान, आप भी जानती हैं कि हमारी वजह से वो दोनों भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उन दोनों की खुशियाँ लौटा देनी चाहिए? कनक बोली, मैंने अनुषा को कुछ भी नहीं कहा है, वो अपनी ज़िंदगी जिसके साथ चाहे बिता सकती है। जिहान बोला, क्या केवल आपके सोचने से अनुषा ऐसा कर लेगी? कनक बोली, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका है। जिहान बोला, आप एक बार सारी बातें सोच कर देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। अभी चलिए सो जाइए। कहते हुए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कनक बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। जिहान बोला, जब मैं हूँ तो फिर अपने पैरों को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत? कनक कुछ कहती उससे पहले ही वो उसे बेड पर रखते हुए जाकर बालकनी का दरवाज़ा बंद करता है और कनक के पास लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कनक थोड़ी देर छूटने के लिए कसमसाती है, लेकिन जिहान उसे नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद हार कर खुद को छुड़ाना बंद कर देती है। कुछ देर बाद दोनों वैसे ही सो जाते हैं। रात के 2 बजे किहान के रोने की आवाज़ आती है, जिससे दोनों की नींद टूट जाती है। कनक मोबाइल जलाकर किहान को अपने पास खींचती है। किहान का शरीर फिर से तप रहा था। कनक उठकर बैठ गई और किहान को गोद में ले लेती है। जिहान किहान के सर को छूकर देखता है, बुखार ज़्यादा लग रहा था। जिहान बोला, थर्मामीटर कहाँ है? कनक ड्रावर में इशारा करता है। जिहान थर्मामीटर निकालकर किहान का बुखार देखता है। बुखार 101 था। कनक बोली, क्या हम इस समय दवा दे सकते हैं? जिहान बोला, नहीं, रात को ही दवा दिया था, फिर सुबह देखते हैं, लेकिन तब तक इसे तकलीफ होगी। जिहान बोला, थोड़ी देर इसके सर पर पानी की पट्टी रखते हैं, मैं लेकर आता हूँ। और बाहर निकलकर किचन से थोड़ा पानी लेकर आता है। एक रुमाल लेकर किहान के सर पर पट्टी रखता है। कनक चुपचाप उसे गोद में लिए देख रही थी। कुछ देर बाद किहान को थोड़ी राहत मिलती है और वो सीने में मुँह रगड़ने लगता है। कनक उसे बेड पर लटाकर थोड़ा दूध पिलाती है। किहान नींद में चला जाता है। जिहान कनक के बगल में लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों भी सो जाते हैं। अगली सुबह कनक की नींद 7 बजे खुलती है। आज पहली बार उसे उठने में इतना लेट होता है। वो एक नज़र जिहान और किहान को देखती है। दोनों अभी भी गहरी नींद में थे। किहान को अभी बुखार नहीं था। कनक उसका सर चूमते हुए उठकर बाहर आती है। तब तक आंटी ने अनुषा के साथ मिलकर सारी साफ सफाई करके नाश्ता बना दिया था। कनक नहाने चली जाती है। जैसे ही नहाकर बाहर आती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। आंटी जाकर दरवाज़ा खोलती हैं। सामने सौरभ के साथ अलका जी खड़ी थी। कनक बाहर आते हुए बोली, कौन है माँ? आंटी बोली, पता नहीं बिटिया। तब तक कनक अलका जी को देखकर हैरान हो जाती हैं। अलका जी भी हैरानी से कनक को देख रही थी। तभी किचन से अनुषा आती है। वो भी अलका जी को देखकर हैरान हो गई। सौरभ अलका जी को लेकर अंदर आता है। अलका जी कनक के पास आते हुए बोली, कहाँ चली गई थी आप? कोई ऐसे करता है क्या? कनक कुछ नहीं बोलती और चुपचाप झुककर उन्हें प्रणाम करती है। आंटी जी बोली, आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। अलका जी कनक की तरफ देखती हैं। कनक इधर उधर देखते हुए बोली, माँ, ये जिहान की मम्मी हैं। आंटी जी बोली, मतलब तुम्हारी सास? कनक कुछ नहीं बोलती। आंटी जी अलका जी को सोफे पर बैठाती हैं। मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, कहते हुए वो किचन में चली जाती है। अलका जी कनक को देखते हुए बोली, बहुत बदल गई हैं आप बेटा, हमसे कोई गलती हो गई है जो इतनी नाराज़ हैं? कनक बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी जाहिर करने के लिए भी कोई रिश्ता होना पड़ता है और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है।
अलका जी बोलीं, आप मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह ही माना है। कनक एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ बोली, एक बेटी होने में और बेटी के जैसे होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते। अलका जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुषा कनक का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही है, थोड़ा तो छोटे बड़े का लिहाज कर ले। कनक अनुषा का हाथ झटकते हुए बोली, कब तक मैं ही लिहाज करूं और तू मुझसे बात ही मत कर। ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ना तुम इन लोगों का साथ देती, ना ये यहाँ पहुँचते, मेरी शांत जिंदगी में हलचल मचा ले। अनुषा बोली, तू गलत समझ रही है, मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया। कनक बोली, तो फिर कैसे पता चला मेरे बारे में? क्योंकि मेरे बारे में तो एक तू ही जानती थी। सौरभ बोला, भाभी, अनुषा की इसमें कोई गलती नहीं है। हमने आपको ऑफिस में देख लिया था और वहीं से आपका पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे थे। तभी जिहान कमरे से अपने बेटे को गोद में लिए बाहर आता है। अलका जी को देखकर हैरानी से बोला, मॉम आप यहाँ? अलका जी जिहान की तरफ देखती हैं। जिहान के गोद में एक बच्चे को देखकर वो हैरान होते हुए बोली, ये कौन है? किहान अभी जिहान के गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए था। जिहान मुस्कुराते हुए बोला, आप खुद पहचानिए, कहते हुए किहान को उनकी गोद में दे देता है। अलका जी किहान का चेहरा देखते ही आश्चर्य और खुशी से भर उठती हैं। वो एक नज़र कनक को देखते हुए जिहान की तरफ देखती हैं, जैसे आंखों से सवाल कर रही हूँ, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? जिहान मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। अलका जी किहान के पूरे चेहरे पर चूमने लगती हैं। किहान हैरान होते हुए मम्मा कहकर रोने लगता है। कनक जैसे ही उसे अपनी गोद में लेने के लिए बढ़ती है, अलका जी बोली, मेरे जिहान का बच्चा, मेरा पोता, बच्चे, मैं तुम्हारी दादी। लेकिन किहान कनक की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। कनक उसे अपने गोद में ले लेती है। अलका जी जिहान का कान पकड़ते हुए बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। जिहान बोला, मॉम पहले मेरी बात तो सुनिए। अलका जी बोली, क्या सुनूं? इतने दिन से पूछ रही थी कि तेरे चेहरे पर ये चमक क्यों है, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं बताया कि तू कनक से मिल चुका है और तेरा एक बेटा भी है। जिहान बोला, पहले आप यहाँ बैठिए, मैं आपको एक दो दिन में बताने वाला था, लेकिन आप यहाँ आए कैसे? अलका जी बोली, क्यों, तुम लोग नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जिहान बोला, ऐसी बात नहीं है। अलका जी बोली, तू हर दिन रात में घर से गायब रहता था, इसलिए मुझे कुछ शक होने लगा और आज रात में तू नहीं आया तो आज सुबह हमने सौरभ को बुलाया और मैंने उसे अपनी कसम देकर सारी बात पूछी। उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मुझे लेकर यहाँ आ गया। जिहान सौरभ को घूर कर देखता है। सौरभ बोला, देख यार, मेरी कोई गलती नहीं है, आंटी ने ही ज़बरदस्ती अपनी कसम दी तो मुझे यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि मैं बताता भी तो क्या बताता, ये खुद ही अपनी आंखों से देख ले इसलिए आ गया। कनक तब तक किहान को लेकर कमरे में चली गई थी। जिहान बोला, मॉम, कनक अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए एक दो दिन में उसके गुस्से को शांत होने का इंतज़ार कर रहा था, तब आप सबसे मिलाता। अलका जी बोली, मैं समझती हूँ, उसकी नाराज़गी भी मैंने देख ली, मैंने तो पहले ही कहा था तू ऐसी गलती मत कर, लेकिन तेरे सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था। जिहान बोला, आप भी जानती हैं उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी आंटी चाय नाश्ता लेकर आ जाती हैं। जिहान उन्हें उनके बारे में बताता है। अलका जी हाथ जोड़कर बोली, आपका ये एहसान है कि आपने ऐसे वक्त में कनक की मदद की। आंटी जी बोली, नहीं बहन जी, आप एहसान का नाम मत दीजिए, कनक मेरी बेटी है और मेरे लिए मेरे औलाद से भी बढ़कर है, लेकिन अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उसने बहुत तकलीफ़ सही है, अब उसे उसकी खुशियाँ लौटा दीजिए। मैं नहीं जानती वो क्यों इतनी नाराज़ है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि वो भी जिहान से बहुत प्यार करती है। अलका जी बोली, आपने बिल्कुल सही कहा और अपने बहू को अपने घर ले जाऊंगी मैं। जिहान बोला, मॉम, वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही है, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊं। अलका जी बोली, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं उससे बात करूँगी। वो कनक के कमरे में जाती हैं। कनक बेड पर बैठे हुए किहान को गोद में लिए अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। अलका जी उसके पास बैठते हुए बोली, कनक बेटा, आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन कभी कभी हम सच का एक पहलू ही देख पाते हैं, दूसरे पहलू से अनजान होते हैं।
इसलिए हमें दोनों पहलुओं को देखकर ही अपना फैसला करना चाहिए। कनक अलका जी को देखकर बोली, आज तक मैंने कभी भी बिना सोचे समझे फैसला नहीं लिया है, इसलिए मेरा फैसला अब भी यही है। मैं अब वापस नहीं लौटना चाहती हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ, अब किसी और को अपनी लाइफ में मैं नहीं चाहती। अलका जी बोली, लेकिन बेटा जिहान तुमसे दूर होकर जी नहीं पाएगा और मैं भी जानती हूँ तुम्हें भी तकलीफ होगी। कनक बोली, आप गलत समझ रही हैं। जो इंसान बीच सफ़र में आपका साथ छोड़ दे उस इंसान के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं, क्योंकि मैं कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देती कि वो फिर से मुझको हर्ट कर सके। अलका जी बोली, बेटा जिहान ने बीच सफ़र में आपका हाथ नहीं छोड़ा था, खुद किस्मत के आगे मजबूर हो गया था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये किसी की साजिश थी तुम दोनों को अलग करने की। कनक बोली, एक बात कहूँ, माना मुझे आपके जितना ज़िंदगी का अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को हमेशा क्लियर रखती हूँ। मैं कोई डाउट नहीं रखती। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन एक बात बताइए, दो लोगों की लाइफ में किसी की साजिश तब कामयाब होती है जब दोनों में से कोई एक तीसरे को मौका देता है। उसे अपने रिश्ते पर विश्वास नहीं होता, अपने प्यार पर भरोसा नहीं होता, और यही गलती आपके बेटे ने की। और आगे क्या भरोसा है कि फिर से वो किसी तीसरे की बातों में ना आए। अलका जी को कुछ कहते नहीं बनता, तभी जिहान अंदर आते हुए बोला, आपने सही कहा, मेरा भरोसा कमज़ोर था जो मैं किसी तीसरे की बात में आया, लेकिन मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा। कनक बोली, आप लोगों को एक बात बताऊं, आप जिस सच सच की गुहार लगा रहे हैं उस सच को मैं पहले से जानती हूँ। ये सुनते ही अलका जी और जिहान दोनों हैरानी से कनक को देखने लगते हैं। अनुषा, सौरभ, अंकल, आंटी भी दरवाजे पर ही खड़े थे, उन्हें भी ये बात सुनकर हैरानी होती है। कनक बेड से उठकर खड़े होते हुए खिड़की के पास जाकर बोली, मैं बताऊं सच क्या है? सच यही था ना कि आपको डॉक्टर ने बोला था आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। जिहान लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, आपको कैसे पता? कनक उसकी तरफ घूमते हुए बोली, आपने कल कहा था ना कि मैंने आपसे प्यार किया, तो क्या मेरा विश्वास यहीं तक था? मेरा प्यार सच्चा था और मेरा विश्वास था कि आपके उस बिहेव के पीछे कोई वजह तो ज़रूर है। अगर विश्वास ना हो तो अनुषा से पूछ लीजिए। अनुषा अंदर आते हुए बोली, ये ठीक कह रही है आंटी, जिस दिन आप एंगेजमेंट तोड़कर घर से गए थे उस दिन इसने मुझसे कहा था कि मैं सच का पता लगाऊं, लेकिन आप लोगों पर मेरा और भाई का गुस्सा इतना था कि मैंने जो देखा उसी को सच माना। अलका जी बोली, जब आप सच जानती थी तो फिर इतनी नाराज़गी क्यों? कनक बोली, किसने कहा कि मैं नाराज़ हूँ? मैंने पहले ही बताया, नाराज़ होने के लिए कोई रिश्ता होना ज़रूरी होता है, और मैं अपने सारे रिश्ते पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब मेरा इस दुनिया में एक ही रिश्ता है, वो मेरे बेटे से। जिहान बोला, जब आपको सच मालूम था तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझसे आकर पूछा क्यों नहीं? क्यों कोई सवाल नहीं किया? आप प्यार करती थीं तो आप आकर मुझसे झगड़ा करती, अगर ज़रूरत पड़ता तो मुझ पर हाथ भी उठाती, लेकिन आपने ये सब कुछ जानते हुए सबसे मुंह मोड़ लिया, यहाँ से छुपकर भाग गई। मेरी ना सही, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में ही सोच लेती, जो आपसे इतना प्यार करते थे। उनकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर उनके पास क्यों नहीं गई? कनक बोली, प्यार कोई भीख नहीं जो किसी के सामने रो करके गिड़गिड़ाकर मांगी जाए। मेरे लिए प्यार एक एहसास है, जो सामने वाला इस एहसास को महसूस कर खुद पर अपने सारे हक देता है। लेकिन जब ये एहसास खत्म हो जाते हैं तो वहाँ ना कोई झगड़ा करने का सवाल उठता है, ना ही कुछ पूछने का। आपको किस बात की तकलीफ़ है? क्या मैंने आपके 15 दिन इन इग्नोर करने के बावजूद भी ये नहीं पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताइए, हम दोनों मिलकर इसका सल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन उस वक्त मेरे गले लगने पर आपने मुझे धक्का दे दिया था, याद है या भूल गए? आप ही थे जिसने कहा था कि आपको मेरे इसी क्वेश्चन करने से परेशानी है, मेरे एटीट्यूड से, मेरे घमंड से। इसे आप ज़िंदगी में नहीं चाहते। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलती किसी को याद नहीं रहती। जिहान बोला, मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब किसी की साजिश है, और आपको सच मालूम है। कनक बोली, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे उस वक्त तक कोई सच मालूम नहीं था। ये सच तो मुझे मुंबई छोड़ने से कुछ देर पहले पता चला।
जिहान बोला, आपको जब भी सच पता चला तो आपको एक बार भी नहीं लगा कि आप मेरे पास आए, मेरी मजबूरी समझे, मैंने जो किया आपके लिए ही तो किया था। कनक मुस्कुराते हुए बोली, जब आपने मेरे लिए किया तो अब किस बात का अफसोस है। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत थैंक यू। जिहान बोला, उस समय सच कुछ और था लेकिन अब सच कुछ और है, आप भी इस बात को समझती हैं ना। कनक बोली, बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। अलका जी बोली, बेटा जब आप समझती हैं तो फिर दूर क्यों हुई, वो भी ऐसी हालत में जब आपको अपनों की ज़्यादा ज़रूरत थी। जिहान को इस सच से दूर क्यों रखा, क्यों आप अपने घर नहीं लौटी। कनक बोली, एक बात बताइए आंटी, अगर जिहान को जो डॉक्टर ने कहा था वो यदि सच होता तो आज आप क्या करती। मैं सबसे बस इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर हमारी शादी हो जाती और उसके बाद अगर सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तब आप लोग क्या करते। आप बताइए जिहान, तब आप क्या करते। सभी अपना सर झुकाए चुपचाप कनक के सवालों को सुन रहे थे क्योंकि सच में उसके सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कनक बोली, जिहान आपने कहा कि आपने जो किया मेरे लिए किया। एक बात बताइए, अगर आपकी जगह पर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या मैं आपकी ज़िंदगी पर बोझ बन जाती, क्या आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाती। जिहान बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप, प्यार करता हूँ आपसे, आखिरी सांस तक भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। कनक बोली, ये केवल कहने की बातें हैं क्योंकि आपने तो यही सोचकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। आप लोगों का सवाल है, मैं घर लौट कर क्यों नहीं गई। मुझे बताइए आंटी, आपके बेटे ने उस समय मुझसे हर रिश्ता तोड़ लिया था, ये जानते हुए भी कि हम अपने रिश्ते में कितना आगे बढ़ चुके हैं। मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब देती, क्योंकि सच तो किसी को मालूम नहीं था और मैं अपने बच्चे को नाजायज़ नाम नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा जायज़ है, वो मेरी गलती की निशानी नहीं है, वो मेरे प्यार मेरे भरोसे की निशानी है। लेकिन किस्मत ने ऐसा रंग दिखाया कि मैं ये दुनिया के सामने साबित नहीं कर पाती। दुनिया तो छोड़ो, मैं तो आप लोगों के सामने भी साबित नहीं कर पाती। ये तो इत्तेफाक से इसका चेहरा आपके बेटे के चेहरे से मिलने लगा, नहीं तो एक बार अपने सच्चे दिल से सोचकर बताइए, आज आप मेरे बच्चे को मेरे साथ देखती तो क्या आप मेरे बारे में सही सोचती या गलत। माँ बाबा आप बताइए, जब डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कुछ देर के लिए आपके जहन में मेरी अच्छी छवि बनी या बुरी। अंकल आंटी भी अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। अलका जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहें। आज कनक ने सबको एक आईना दिखाया था, सब चुपचाप केवल उसकी बातें सुन सकते थे। जवाब किसी के पास नहीं था। कनक बोली, जिस दिन आप लोगों को इन सवालों का जवाब मिल जाएगा मेरे पास आ जाइएगा, मैं वापस लौटने को तैयार हो जाऊंगी। लेकिन तब तक प्लीज़ आप लोग मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दें। जिहान रूधे गले से बोला, ठीक है, आप चाहती हैं कि हम लोग आपसे दूर रहें तो मैं आपसे दूर ही रहूँगा, लेकिन आप भी वादा कीजिए कि अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, मेरी ऑफिस में आप पहले की तरह ही काम करेंगी। कनक बोली, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। जिहान बोला, तो ठीक है, मैं भी आपसे दूर नहीं जा रहा। माना मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, अब तो या आप मुझे सज़ा दें या मुझे अपनाएं, मैं ना आपसे दूर रहूँगा ना अपने बेटे से। आपके इन सारे सवालों के जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास है। अगर मेरे बेटे का चेहरा मेरे जैसा नहीं भी होता तो भी मैं एक पल के लिए भी आप पर शक नहीं कर सकता था, चाहे कैसे भी सिचुएशन में मैं आपको अपने बच्चे के साथ देखता। कनक जिहान की आंखों में देखती है जहां उसके बातों की सच्चाई नज़र आ रही थी। वो नज़र फेरते हुए बोली, ठीक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और आपके ऑफिस में काम भी करूँगी, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि आप वहाँ पर मुझसे एम्प्लॉई और बॉस का ही रिश्ता रखेंगे, मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं तो मैं आपकी ज़िंदगी से इतनी दूर चली जाऊँगी कि आप इस जन्म में तो मुझे कहीं भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कनक की बात सुनकर जिहान सन्न रह गया, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।